Hello students, in our previous class we read lesson 2 The Wise Pigeon and we read first part of this chapter. Now we read next part of this chapter. So student, अभी तक हमने ये देखा पढ़ा था इस पाठ में कि एक जो पिजन का जो जोड़ा था वो एक मैंगो ट्री पे रहता था और सेम ट्री उसी ट्री पर एक मंकी भी रहता था और जो पिजन का जो कबूतरों का जोड़ा था उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, चिल्ड्रन थे, छोटे स्मॉल चिल्ड्रन, और वो उड़ नहीं पाते थे। इसलिए जो पिजन थे वो उन दोनों के लिए खाना लाते थे, है ना। और इस तरह से अब अगला हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में। One day Kalu proudly said to the birds, I am the most powerful among us to you। तो क्या कहा कालू ने? एक दिन कालू ने बहुत ही जोर से कहा, प्राउडली, बहुत घमंड के साथ कहा और जोर से कहा कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तुम सबसे। Thus you have to pay me regards every time you pass my way। तो जब भी तुम यहाँ से गुजरो तो मुझे मेरा सम्मान क्या करो, है ना। जब भी यहाँ से मेरे सामने से गुजरते हो तो मेरा सम्मान क्या करो। The pigeon who did not like the monkey's hungriness said, Brother Kalu, it is not wise to boast। तो कहा, So the pigeon who did not like the monkey's hungriness said। तो जो pigeon जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था इस अनफ्रेंडली टॉक को, तो उसने कहा उस मंकी से, ब्रदर भाई कालू, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है जो तुम इतने घमंड से इतनी ज़ोर से हमसे बातें कर रहे हो, इस तरह से जो कह रहे हो ये तो बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। आपका हम सब सम्मान करेंगे अगर आप हम सब से अच्छे से बातें करेंगे, नम्रता से बातें करेंगे, तो हम सब आपका सम्मान जरूर करेंगे। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। और जो द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। और मंकी को पिजन के इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जो सजेशन दिया उससे मंकी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट। और जब दूसरे दिन शाम को पिजन जब अपने घर वापस आई तो उसने क्या देखा? टोटली डिस्ट्रॉयड। तो दूसरे दिन शाम को जब पिजन अपने घर लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका जो घोंसला था, नेस्ट था, वो टोटली पूरी तरह से टूटा हुआ था। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लेइंग अनकॉन्शियस। और वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, चिंतित हो गई जब उसने देखा कि उसके जो बच्चे हैं वो पड़े हुए हैं ज़मीन पर और वो अचेत हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। इमीडिएटली द पिजन लर्नड हु हैड डन ऑल दैट। और तुरंत ही उस पिजन को ये समझ में आ गया कि ये सब किसने किया है ना, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब मंकी नहीं किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। और वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गई और उसने बनाया। बाय डाउन द पिजन लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ लेफ्ट होम फॉर फूड। और वो अपना घोंसला उसने बना लिया। फिर पिजन अपने बच्चों को उसमें छोड़कर और अपनी वाइफ को बच्चों की केयर करने के लिए छोड़कर फिर से वह खाना लेने के लिए चला गया।
तो इस तरह से जो मंकी था वो बहुत घमंडी था, उसने पिजन के घोंसले को नष्ट कर दिया था और वो बहुत परेशान हो गए थे दोनों पिजन के जोड़े। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय।